भाई हमने आपकी तहरीरें पढ़ी हैं और आपको इजहार ख्याल करते हुए भी देखा है और आपकी शक्ल काफी ट्रांसपेरेंट है तो आलिया कहती है कि अगर तुम पहल ना करो तो मुझे पहल कर देनी चाहिए क्योंकि जंग और मोहब्बत में सब जायज है। अरे छोड़िए मौलाना साहब, हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ कहाँ इंसाफ मिलता है। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने इतनी मेहनत की है इस केस के पीछे। आप मायूस ना हो, मुजरिम को सजा जरूर होगी। इसी पैगाम को तूने क्या बात। नवीन जी अम्मा। बेटा तुम्हें याद है ना, आज नताशा की मेहंदी है, उस पे जाना है तुमने। मैं तो बिल्कुल ही भूल गई अम्मा। लेकिन मुझे तो याद है ना। ये देखो तुम्हारा जोड़ा मैंने इस्त्री कर दिया है, बिल्कुल तैयार कर लिया। अम्मा वैसे मूड तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मगर जाना पड़ेगा वरना वो मुझे मार डालेगी, मुझे पता है। अगर नहीं जाओगी तो वो बहुत बुरा मनाएगी। बल्कि उसने तो मुझे भी कहा है कि आंटी अगर आप नहीं आएंगी ना तो मैं आइंदा आपसे बात नहीं करूंगी। अम्मा ये तो उसकी पुरानी आदत है। देखो बेटा, अब ये रिश्ता तुम्हारे लिए आया था और तुमने अपनी दोस्त की तरफ कर दिया। आज देखो उसकी शादी हो रही है। तो क्या हुआ अम्मा, आप तो जानती हैं मुझे ये लंदन अमेरिकन रिटर्न लड़के समझ नहीं आते। बस तुम अपनी तो रहने दो। शहनाई को जंग आ जाएगा लेकिन लड़का तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। और सुनो, ये जोड़ा पहन लेना और जरा अपनी शक्ल को भी ठीक कर लेना, ऐसी मत चली जाना। अम्मा इतना भारी जोड़ा। बेटा यही मौके होते हैं जहाँ पर रिश्ते बनते हैं। शायद कोई लड़का तुम्हें पसंद कर ले। जंग लग गया है, कोई नहीं पसंद करेगा। नहीं करनी मुझे शादी। कौन सी बुक थी, मिल ही नहीं रही। अम्मा आपने मेरी इकबाल की बुक देखी है? नहीं। यही तो है हाथ में, दिमाग को जंग लग गया है, शहनाइयों को क्या लगेगा। आओ सामने, आओ सामने, तेरी माँ ने पकाई रोटियां, तेरी माँ ने पकाई रोटियां, असा मंगया ते पै गई सोटियां, लट्टे दी चादर सलेटी रंग माया। आओ सामने बोलो की रुस के ना रंग माया। बाबू सानू माया वे खड़ दे, मराहट वे बाबू सानू माया वे खड़ दे। बल्ले बल्ले भाई तोर पंजाब, सॉरी एक सेकंड। हेलो, कहाँ है शायरा साहबा? नताशा की मेहंदी में हूँ इस वक्त। कैसे याद किया? नहीं, कोई खास वजह नहीं थी, बस यूं ही। बस यूं ही? बस यूं ही का तो मतलब है कि आपको वहशत सी हो रही है। हाँ कुछ ऐसी बात ही है, बस ऐसे दिल घबरा रहा था। लेकिन अभी तो मैं महफिल में हूँ, दिल का बोझ बांट नहीं सकती। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम अपनी महफिल एंजॉय करो। आरिफ कहाँ हो भाई? मैं खाना ले आई हूँ। ये कौन था, किसकी आवाज है ये? सुमेरा थी, कुछ खाने के लिए लाई है। काफी ख्याल करती है मेरे खाने पीने का। खाना आप खाओगे इतनी देर से? मेरे खाने पीने का कोई खास निजाम नहीं है, बस सुमेरा ही ख्याल कर लेती है तो मैं खा लेता हूँ, वरना खुद तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं। चलो तुम अपनी महफिल एंजॉय करो, फिर बाद में बात होती है। ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जीशान शाह नाम है मेरा। फरमाइए। क्योंकि आप अजनबियों से बात नहीं करती तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना तारुफ खुद ही करवा दिया जाए। जी सही समझा आपने। अरे नवीन, ये है जीशान शाह, कामयाब बिजनेसमैन और मशहूर सियासतदान। जी ये अपना तारुफ खुद ही अभी करवा चुके हैं। और शाह जी, ये है नवीन, हमारी नताशा की दोस्त और बहुत अच्छी शायरा। अरे वाह वाह वाह, और लगती भी है माशाल्लाह। तो मौके की मुनासबत से कोई खूबसूरत सा कलाम हो जाए। ना ये मौके की मुनासबत है और ना ही मेरा मूड है। हाँ बिल्कुल। और वो कहते हैं ना जी कि शायर लोग बड़े मूडी होते हैं, सो नेवर इंसिस्ट देम, सो आई एम नॉट गोइंग टू इंसिस्ट यू जी। भाईजान मैं नताशा के पास। जी जरूर। यार जीशान शाह, ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म की लड़की है। अब्बा हाँ चले बस चलते हैं, मेरा दिल क्यों बेटा, खैरियत? हाँ बस मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हो गया? अम्मा बस घर चलते हैं, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा चलो। मैं नताशा को खुदाफिज कह के आती हूँ। क्या हो गया? मेरा ख्याल है थक गई है। नताशा मैं जा रही हूँ। क्या हो गया यार? बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है। बैठो, अभी कैसे जा सकती हो? प्लीज यार शादी पे आऊंगी। और अगर नहीं आई ना तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी मैं। मुझे पता है। ओके खुदाफिज, टेक। चले चलो बेटा, चल। चल आइए। अजीब इंसान है ये जीशान शाह, ना जान ना पहचान, जबरदस्ती फ्री हो रहा था। हुलिये से तो बड़ा डिसेंट लग रहा था, मगर किस बुरी तरह से मुझे घूर रहा था। होगा बड़ा बिजनेसमैन, मगर तमीज और मैनर्स तो उसे छू कर भी नहीं गुजरे। ऐसे मर्द मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मगर आरिफ जैसे मर्द भी तो होते हैं, नफीस और आला ज़र्फ, बुलंद सोच रखने वाले और बहादुर भी, अपनी जात को भूलकर दूसरों के लिए जीने वाले, और सबसे बढ़कर औरत का एहतराम करने वाले। कितनी अच्छी लगती है मुझे उसकी कंपनी। मोहब्बसा ने अपनी एक कहानी में लिखा है कि जिंदगी धूप छांव का खेल है। अपनी जिंदगी का जायजा लेता हूं तो फिलहाल तो धूप ही धूप नजर आती है। शायद जद्दोजहद का ज़माना धूप से भरा हुआ होता है, मगर कुछ लोग ऐसे वक्त में भी छाँव की तरह होते हैं, जैसे अम्मी, जैसे सुमैरा, जैसे नवीन। इनमें से हर एक मुझे धूप से बचाना चाहता है। अम्मी और सुमैरा तो खैर मेरे अपने ही हैं, लेकिन नवीन, ये लड़की भी खूब है। अचानक ही मिली, अपनी मेहरबान मुस्कुराहट, नरम लहजे और पुरखुलूस अपनायत से कितनी जल्दी मेरी दोस्त बन गई। मगर क्या वो सिर्फ मेरी दोस्त है? ओह थैंक यू। नवीन, तुम्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं लग रही थी? नहीं तो वैसी की वैसी है। बस रात को जरा उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए जल्दी आ गई मेहंदी से। नहीं नहीं, कोई बात जरूर हुई है, इसलिए कि वो कुछ वहां से बेजार होके आई थी, वरना कैसा अपनी सहेलियों के साथ हंसी खुशी शादी ब्याह के गीत गा रही थी। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, तो हम पूछ लेते हैं उससे। आखिर को हमारी बेटी है, हमने ही उसका ख्याल रखना है। तुम पूछ लेना, मेरा पूछना कुछ मुनासिब नहीं लगेगा। हाँ चले, मैं पूछ लूंगी। वैसे इस वक्त है कहाँ? किसी अपने काम से बाहर गई है। अच्छा, जी हेलो। इश्तियाक साहब से बात हो जाएगी? जी बोल रहा हूँ, फरमाइए। जीशान शाह बोल रहा हूँ जी। कैसी तबीयत है आपकी? ओ जीशान शाह साहब, जी फरमाइए, कैसे याद किया? दरअसल इश्तियाक साहब, मिलना चाह रहा था मैं आपसे। जी जी, मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। आपको आने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे मिलना है तो मैं ही आऊँगा आपसे मिलने के लिए। आप ठीक है, मगर
मेरा घर आपके शान शान नहीं है। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? बस एक गुजारिश करनी थी आपसे कि इस मुलाकात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, यहाँ तक कि नवीन से भी नहीं। जी बेहतर है। क्या हुआ? जीशान शाह का फोन था? वही ना जो नताशा के वालिद का दोस्त है? हाँ वही। पता नहीं मुझसे उन्हें ऐसा कौन सा काम आन पड़ा। कहने लगे मैं आना चाहता हूँ लेकिन मेरे आने की इत्तला किसी को ना दीजिएगा, नवीन को भी नहीं। कुछ बात मेरी समझ में आई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आइए आइए। कैसी तबीयत आप? अल्लाह का शुक्र। तशरीफ आइए आइए। जी जी, आपको यहाँ अपने घर पर देखकर एक बड़ी खुशगवार हैरत हुई। मैंने जी जिंदगी जिस असूल के मुताबिक गुजारी है वो तो यही कहता है कि जब किसी की ज़रूरत हो तो उसके पास खुद चलकर जाना चाहिए। भला आपको क्या जरूरत पड़ सकती है हमारी? नहीं जी, ये जरूरत ही है जो आदमी को आदमी से जोड़े हुए है, वरना कौन किसी के दर पे चल के जाता है। फरमाइए कैसे जहमत की? कुछ फील मत कीजिएगा जी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। मैं वो टिपिकल टाइप का आदमी नहीं हूं। मैंने जिंदगी को खुले दिल और खुले दिमाग के साथ देखा है। जी जी माशाल्लाह, इतना बड़ा नाम है आपका, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, आपको भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये मकान आपका अपना है? जी बस सस्ते वक्तों में बना लिया था, अब तो कीमत बहुत बढ़ गई है। अरे अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप तशरीफ रखिए ना। जी तो मैं कह रहा था कि सस्ता ज़माना तो अब भी है। मैं तो कहूँगा कि 2-4 मकान इस तरह खरीद कर किराए पे चढ़ा दीजिए और ज़िंदगी में आगे चल के काम आएंगे इंशाल्लाह। बात तो आपकी ठीक है, मगर मेरे इतने वसाइल नहीं हैं। लेकिन अब इतना बड़ा घर है, हम 3 आदमी हैं, कल नवीन की शादी हो जाएगी तो 2 ही रह जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने बताया नहीं कि आपने कैसे जहमत की? जी जहमत, वो बताने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि वो बताना बहुत ज़रूरी है आप दोनों को। मेरे वालिद ने जी बहुत जायदाद छोड़ी माशाल्लाह, बहुत जायदाद छोड़ी, और फिर उसके बाद मैंने मेहनत करके उसमें इजाफा किया, लेकिन दुनिया की कोई खुशी या कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो मैं ख़रीद नहीं सकता या अल्लाह पाक ने वो पूरी नहीं की। बस एक छोटी सी कमी रह गई है ज़िंदगी में, और मैं ये समझता हूँ कि शायद वो इसलिए रह गई है कि मसरूफियत कुछ ज़रूरत से ज़्यादा थी, या ये समझ लीजिए कि वक्त ने मोहलत ही नहीं दी। जी हाँ, कोई ना कोई तो कमी रह ही जाती है। मेरे ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो आके आप लोगों से ये बात खुद करता। मेरी जितनी भी जायदाद है और दौलत है, ये सब की सब मेरी बीवी के नाम ही होगी, क्योंकि कोई और है नहीं। मगर आप ये सब कुछ हमें क्यों बता रहे हैं? मैं आपकी साहबजादी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे मालूम था कि आप लोगों को बहुत हैरत होगी ये सुनकर। जी हाँ, हैरत की बात तो है। दरअसल मैं नहीं चाहता कि ये बात अभी बाहर निकले, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं कि मेरा स्टेटस ज़रा मुख्तलिफ किस्म का है। हम आपको ज़रा मशवरा करके जवाब दे सकेंगे। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, मशवरा करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ जी कि ज़िंदगी में मैंने तो यही सीखा है कि जितने भी काम मैंने मशवरे करके किए हैं, अल्लाह पाक ने उसमें हमेशा मुझे कामयाबी दिया। और मशवरा करना वैसे भी आपका हक है, लेकिन बस ये गुजारिश है कि ये बात ज़हन में रखिएगा कि मेरी जितनी भी दौलत और जायदाद है वो सब की सब मेरी बीवी के नाम होगी।
पर दुनिया के जितने भी सुख हैं इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने चाहा तो वो मैं लाकर उसके कदमों में ढेर कर दूंगा। मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। जी जी जी। तो जिस वक्त आपने ये मकान खरीदा जी था जी जी। उस वक्त क्या वैल्यू थी यहाँ इस इलाके में प्रॉपर्टी की? इतनी तो नहीं थी जितनी आजकल है, मगर बहरहाल वैल्यू तो थी। अच्छा इलाका है। पहले तुम खाना खा लो, फिर अपनी कर्मी जंग कर लेना। मैं आता हूं, तुम शुरू करो। चलो यार उठो, बैठो। नहीं खाना मुझे, मैं तुम अपने कॉलम को लेके कुछ ज्यादा ही संजीदा नहीं हो गए हो? क्यों ना हो संजीदा? वो तीनों डिहाइड्रेशन के शिकार बच्चे मर गए हैं और पता नहीं अब कितनों की और बारी है। किसी को कोई होश नहीं है। हाँ, इस बात का मुझे भी बहुत अफसोस है। बहुत बुरा हुआ है ये। बद इंतजामी और लापरवाही के ऐसे ही खौफनाक नताइज निकलते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास इख्तियारात हैं उनको ये बात समझ ही नहीं आ रही। अब समझेंगे भी और जागेंगे भी, क्योंकि मैंने अपने इस कॉलम में उन सबका नाम लिख दिया। जिन जिन लोगों ने नाजायज कनेक्शंस अपनी हाउसिंग सोसाइटीज में लगाए हैं, मैंने सबका नाम लिख दिया इसमें। कौन कौन है मुझे भी बताओ। जाओ जाके देख लो खुद। एक शहर की गुंजान आबादी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत है, हाहाकार मची हुई है, और दूसरी जानिब बिल्डर्स माफिया और उसके सरपरस्त हैं जो भांजी मारकर बड़े बड़े पाइपों के जरिए पानी का रुख अपने तामीराती प्रोजेक्ट्स की तरफ कर लेते हैं। मैं जानता हूँ वो कौन है। मैं अवाम और आला इकाम के सामने इन लोगों के नाम रख रहा हूँ। इस करप्शन में मुलव्विस कुछ और अहम अफराद के बारे में मेरी तहकीक और तफ्तीश जारी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुझे उम्र ज्यादा लग रही है। खैर, उम्र इतनी ज्यादा भी नहीं है, लेकिन हमारी बेटी को आराम, आसाइश, सुख पहुंचाने के लिए उसके पास सब कुछ है। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा दिल डर रहा है। क्यों? इसमें डरने की क्या बात है? अब हमारी बेटी हम पर इतनी भी भारी नहीं है कि उधर जीशान शाह ने रिश्ता मांगा और हमने हाँ कर दी। माना कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत वसी कारोबार है उसका, बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी जरा मालूम तो करें कि उसका खानदान कैसा है, खुद कैसा है। वो इतने अमीर होने के बावजूद उसने शादी क्यों नहीं की, और अगर की थी तो उसकी बीवी कहाँ है? भाई, तुम सिर्फ मनफी पहलू क्यों देखती हो? पहले तुम्हें फिक्र थी कि हमारी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आ जाए। अब एक माकूल, मौजिज, मालदार आदमी का रिश्ता हमारे घर पर आया है, तो तुम्हें क्या परेशानी? नवीन से पहले बात तो करें। उसने पहले 2 रिश्तों से मना कर दिया कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। हाँ, मुझे भी फिक्र है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि नवीन को ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। कितनी लड़कियों को घर बैठे इतने अच्छे रिश्ते मिलते हैं, बताओ। तुम क्या कहती हो? मुझे तो ये रिश्ता बेजोड़ लग रहा है। जीशान शाह की उम्र ज्यादा है, नवीन हमारी काफी छोटी है। भाई, मर्दों की उम्र कौन देखता है? जायदाद, बैंक बैलेंस, ये चीजें देखने की होती हैं। हम नवीन से बात करते हैं, देखें वो क्या कहती है। ठीक है, मगर जीशान शाह के बारे में पूरी मालूमात हासिल करना बहुत जरूरी है। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? क्या सोच रही हो तुम? यही कि तुमने अपने कॉलम में जिन लोगों के नाम दिए हैं तुम्हें देने चाहिए थे या नहीं? नहीं समझ। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि जब तक सच को छुपाया जाएगा, झूठ अपनी जड़ें मजबूत करता रहेगा।
लेकिन तुमने कुछ इदारों का नाम भी दिया है, उसका शदीद रिएक्शन आ सकता है। अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ लिखा है पूरे फैक्ट समेत लिखा है। ठीक है, तो फिर तुम किस चीज के लिए परेशान हो? परेशान तो उनको होना चाहिए जिनका इंकशाफ किया है तुमने। मैं परेशान नहीं हूं सुमेरा, बस ये सोच रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हम अपने लोगों से मोहब्बत नहीं करते, अपने वतन की मिट्टी से वफादारी क्यों नहीं कर पाते हम। हारिब, आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहां बुरे लोग हैं वहां अच्छे लोग भी तो काम कर ही रहे हैं ना। तुम खुद को देख लो, किन हालात में काम कर रहे हो तुम। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो लोग आम आवाम से बुनियादी जरूरतें छीन रहे हैं उनका एहतसाब जरूर होना चाहिए। अच्छा चलो कहीं चलते हैं, कहां? लॉन्ग ड्राइव पे चलते नहीं यार, मेरा मूड नहीं है। हैं। इस घुटन से बाहर निकलोगे तो मूड भी अच्छा होगा ना। हर वक्त सिस्टम से नाराज रहते हो। मुझे तो लगता है तुम्हारे फरिश्तों ने तुम्हारी मिट्टी में मोहब्बत की जगह बगावत रख दी है। अब ऐसा भी नहीं है यार, मोहब्बत भी करता हूं मैं। किससे? तुमसे। मुझसे? हाँ, तुम मेरी कजन हो, इतनी अच्छी दोस्त, और फिर मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती हो। मोहब्बत करना तो बनता है तुमसे। लेकिन तुम मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। क्यों? करता तो हूं तुम्हारा ख्याल। तो चलो ना फिर लॉन्ग ड्राइव के लिए, तुम्हें रोमांटिक सॉन्ग सुनवाऊंगी, तुम्हारा मूड भी बेहतर हो जाएगा। कोशिश करके देख लो। चलो। क्या बात है अम्मी, क्या हो गया है? बेटी तुम्हारा रिश्ता आया है। रिश्ता? किसका रिश्ता? शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जीशान शाह। जीशान शाह? नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी। क्यों नहीं कर सकती? अरे बहुत अच्छा इंसान है, दुनिया भर के सुख हैं उसे घर में, बहुत खुश रखेगा तुम्हें। अरे माँ बाप तो ऐसे रिश्तों के लिए परेशान रहते हैं। नहीं अब्बा, मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। तुम्हारे अब्बू ने सारी मालूमात हासिल कर ली है उसके बारे में, सब तसल्ली बख्श है, तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। नहीं अम्मा, आप इस रिश्ते से मना कर दें। मैं नहीं जानता कि तुम इतने अच्छे रिश्ते से क्यों इनकार कर रही हो। क्या तुम्हारी पसंद कहीं और है? देखो बेटा, तुम्हारे अब्बू और मैं तुम्हारे दुश्मन तो नहीं है ना, हम तुम्हारा भला ही चाहेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो फिर ठीक है, अगर ये सब कुछ मेरे सुख के लिए हो रहा है तो फिर इसका फैसला मुझे ही करने देना। आप लोग जबरदस्ती मुझे किसी और की जिंदगी में क्यों शामिल करना चाहते हैं? ये जबरदस्ती कहाँ है, जीशान शाह ने खुद पसंद किया है तुम्हें। कैसे पसंद कर लिया? सिर्फ मेरा चेहरा देखकर? उस शख्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, फिर मैं इस रिश्ते को हाँ कैसे कर दूं? शादी से पहले मैंने तो तुम्हारे अब्बू की शक्ल भी नहीं देखी थी, अब देखो कितनी अच्छी गुजरी है हमारी जिंदगी। प्लीज अम्मी, ये सब पुरानी बातें हैं, आप दोनों क्यों नहीं समझ रहे? मुझे उसकी दौलत से कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरे लिए इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है, तो मैं इस रिश्ते को क्या निभाऊंगी? जब तुम्हारी अपनी कोई पसंद नहीं है तो तुम्हें यहाँ शादी करने पर क्या एतराज? क्यों? मुझे अपनी पसंद नापसंद का कोई हक नहीं है। समझाओ इसे, इसको राजी हो जाना चाहिए, इसलिए कि रिश्ता हमें पसंद आ गया है। आप लोग मुझसे इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं क्योंकि मैं एक बेटी हूँ, कमजोर हूँ ना, अपने हक के लिए लड़ नहीं सकती। तो आप जो चाहेंगे वो मैं कर लूंगी, लेकिन अगर मेरी जगह कोई बेटा होता तो फिर आप उसे कुछ ना कह पाते। नवीन, क्या हो गया तुम्हें? अपने अब्बू से इस तरह बात की जाती है? तो फिर ये कहिए ना कि मुझे अपना हक मांगने की इजाजत नहीं है। जो हक मुझे दीन देता है वो भी आप मुझसे छीनना चाहते हैं। आप नवीन की वजह से दिल छोटा ना करें।
बस आपके जज्बात समझ नहीं पा रहे। हाँ, पढ़ लिख गई है ना, इसलिए हमें अहमियत नहीं दे रही है। नहीं, ये बात नहीं है, मगर कोई बात है जरूर जो इतना बोली है हमारे सामने। जीशान शाह क्या सोचेगा कि हमारी बेटी हमारे कहने में नहीं है। लेकिन हमने उसे कह तो दिया था ना कि हम बेटी से पूछ कर बताएंगे। तुम खुद सोचो कि इतना बड़ा आदमी खुद चलकर हमारी चौखट पे आया है और वो अहमियत नहीं दे रही है। मैं समझती हूँ, मैं माँ हूँ, बेटी का सुख मुझे भी अजीज है। तो उसे समझाओ ना, जिंदगी भर सुखी रहेगी। और कोई अगर ऐरा गैरा पसंद आ गया तो छोटी छोटी खुशियों के पीछे भागती फिरेगी। यहाँ दौलत खुद उसके पीछे भाग रही है, मगर वो उसको अहमियत नहीं दे रही है, नाशुक्री कर रही है अल्लाह की। अच्छा ठहरिए ना, तो मुझे समझा तो लेने दे उसे। हाँ, जाओ समझाओ उसे और कहना उससे कि मैंने उससे हमेशा बड़ी मोहब्बत की है, लेकिन अगर बात मेरी इज्जत पे आई तो मैं उससे नफरत भी कर सकता हूँ। ऐसा करती हूँ कि नताशा से बात करती हूँ, वो उसे समझाए। नताशा की बहुत मानती है वो। नहीं, वो जीशान शाह ने मना किया है कि ये बात किसी के इल्म में ना आए। नहीं, एक तो ये भी मुश्किल है, हम किसी से मशवरा भी नहीं कर सकते। आप उसको कहें कि हम रिश्तेदारों से मशवरा करना चाहते हैं। क्या बात कर रही हो सुगरा, कितना बड़ा आदमी है, कह देगा रखो संभाल के अपनी बेटी। अरे उसे कोई रिश्तों का काल है क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऐसी जरा एक दर्द सा। तो डॉक्टर के चले? नहीं, वो नवीन की बात जरा दिल को लग गई थी। बुढ़ापे का दिल है ना। अच्छा आप फिक्र ना करें, मैं उसको समझा लूंगी और होगा वही जो आप चाहते हैं। मैं आपके लिए दवा लाती हूँ। हाँ। एग्जैक्टली। हाँ, आतिफ से बात करें। आतिफ, लाइन ये थी, चरागा तुम्ही से होना है। आपने कुछ और ही लिख दी। अब प्लीज मुझे प्रिंटिंग से पहले कंफर्म करें, मैं आके खुद देखूंगी। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके। मैं उसे नहीं भूल सका। कोई एक काम जो सही हो जाए। हेलो। हेलो आरिफ, मैं नवीन बोल रही हूँ। जी नवीन, कैसी हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ शायद। शायद? क्यों, आप अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकते? मैं कुछ उलझी हुई हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या ये पॉसिबल है? अभी? हाँ, अभी। अच्छा, कहाँ हैं आप? मैं दफ्तर में। ठीक है, मैं आता हूँ फिर। ओके। सुबह से तुम्हें ढूंढ रही। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? बहुत परेशान साउंड कर रही थी। हाँ, हम यहाँ नहीं बात कर सकते, कहीं और चले? चलो। ओह अच्छा, तो ये साहब यहाँ भी आते हैं? अभी शाह साहब को रिपोर्ट देता हूँ।
हेलो शाह साहब। आज से पहले तुम्हें इतना सीरियस कभी देखा नहीं। सब खैरियत है? आज से पहले शायद मैं ऐसी कश्मकश में कभी पड़ी नहीं। लगता है कोई सीरियस बात है। माना कि हमारी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं, लेकिन एतबार का तो रिश्ता है ना। मैंने कब कहा कि मैं तुम पर एतबार नहीं करती? तो फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करो मुझसे, जैसे मैं तुमसे अपनी करता हूँ। पता नहीं आ रहे, एक बहुत ही अजीब दौराहे पे खड़ी हूं। क्या बात है, बताओ मुझे। मेरे लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? ऐसी? कौन है, क्या करता है? बिजनेसमैन है, उम्र में भी मुझसे काफी बड़ा है। ओके। और क्या ख्याल है तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों को इस बारे में? मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, लेकिन घर वाले इंसिस्ट कर रहे हैं। कब तक रेजिस्ट करोगी? जब तक कर सकते हैं। जब तुम्हारे वालिदैन को ये रिश्ता पसंद है तो इनकार की वजह? ना ही मुझे बिजनेस पसंद है और ना ही बिजनेसमैन। मिली हो तुम मुझसे? हाँ, नताशा की शादी पे उसने मुझे देखा था। खैर बस उसके बाद खुद ही रिश्ता लेकर घर आ गया। अच्छा, यानी तुम्हारे पीछे पड़ गए? तो मजाक कर रहे हो और मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात? लड़कियों के रिश्ते तो आते ही रहते। क्या तुम किसी और में इंटरेस्टेड हो? मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। इश्क वालों को धुन पूछाए यार की, चलती आंखों को हसरत है दीदार की। आग ख्वाहिश की दिल में भड़कती हुई, रूह प्यासी कहीं पर भटकती हुई। खुश्क होठों को दो बूंद की आस है, जिंदगी प्यास है, मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है। दिशान मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक है उसका, और जहां तक मैं तुझे जानता हूं, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की तेरी शख्सियत और हैसियत से बेनियाज नहीं रह सकती है। और नवीन को मैं बचपन से देख रहा हूं, बड़ी आइडियलिस्टिक इंटेलेक्चुअल लड़की है, काफी रिजर्व भी रहती है। तुमने कर लिया इश्क, इतने दिनों में तो आशिक अपने हनीमून से भी वापस आ जाते हैं। हाँ, तुम तो अपनी फ्लाइट में ऐसे जोड़े देखती रहती होगी। देखें, यहाँ बुनियादी लोगों को मसले मसाइल का नहीं पता। मेरे दोस्त, इंसान और खिलौने में थोड़ा सा फर्क है। अरे मैं इंसानों से ही तो खेलकर जवान हुआ हूं। हम सब एक दूसरे के हाथों खेल ही तो रहे हैं। मन प्यासा यहाँ, जिंदगी प्यास है।